अगर प्रशासन और शासन वाकई में चाहता कि देश में सबको समानता मिले तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जिसकी लाठी है उसी की भैंस भी होगी। लेकिन कुछ लोगों को केवल खुश करने के लिए दलितों का हनन, उनके शोषण को होने दिया जा रहा है, जबकि सरकार एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता अपना सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला कर्नाटक से है, जहां एक तरफ पूरा देश यूजीसी के नए नियमों को लेकर जल रहा है, सवर्ण इसे लागू न करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं SC/ST समाज इसे लागू करने की। वहीं इसी बीच कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने कर्नाटक के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अब जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए रोहित वेमुला अधिनियम को सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने की घोषणा कर दी है, जिसमें कर्नाटक के सभी सरकारी, निजी और डीम्ड संस्थाएं शामिल हैं। कर्नाटक CM का ये फैसला बताता है कि अगर सवर्ण एक रास्ता बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और समाज में होने वाले जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे। अब से कोई छात्र, शिक्षक या संस्थान का कर्मचारी SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न करता हुआ दोषी पाया गया तो उसे रोहित वेमुला अधिनियम के तहत सजा होगी। यानी कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस ना सही तो ये एक्ट ही सही। सिद्धरमैया के इस कदम से दलित और पिछड़े छात्रों में काफी खुशी है, साथ ही दलित समाज का विरोध भी सिद्धरमैया को लेकर कम हो जाएगा। आपको कर्नाटक CM का ये कदम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। अब तक आरक्षण को लेकर एक विशेष जाति को टारगेट करने को लेकर आजाद ने भी करारा जवाब दिया है। आजाद ने कहा कि चमार जाति के लोगों को आरक्षण के नाम पर सताया जाता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो जो आरक्षण का रोना रोकर दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जरा वो आकर ये बताएं कि क्या उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा। आजाद ने हुंकार भरते हुए कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने समाज के बच्चों के लिए लड़ते हुए कितना कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज के लोगों के साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने पूछा कि आप कई राज्यों में चले जाइए, आरक्षण का लाभ किसे नहीं मिल रहा है, और 2019 के बाद तो अब गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिल रहा है, फिर केवल निषाद समाज के लोगों को ही टारगेट करने का क्या मतलब है? ये केवल उनके प्रभाव को कम करने के लिए ही किया जा रहा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बदायूं से है, जहां दलितों को अपनी खुशियां मनाने के लिए भी अब ऊंची जाति वालों की इजाजत की जरूरत लेनी होगी। ताजा मामला बदायूं के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गांव कठौली का है, जहां होली के दौरान दलित समाज के कुछ लोग डीजे पर गाना बजा रहे थे। इसी बीच वो लोग एक दलित परिवार के घर के सामने जातिगत गाना बजाकर दलित परिवार को परेशान करने लगे, जिसका दलित परिवार ने विरोध किया तो वो लोग वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद करीब 50 लोग वहां आ गए और उन लोगों ने दलित परिवार को जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्हें रोकने आए परिवार के लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पहले तो उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन DIG बरेली रेंज अजय साहनी ने हस्तक्षेप किया, तब इस मामले को दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस भी होली के नाम पर होने वाला हुड़दंग कहकर इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है, जहां जातिगत भेदभाव की भावना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पैसे देने की बात कहने के बाद भी दलित जाति होने के कारण मैरिज हॉल के मालिक ने मैरिज हॉल की बुकिंग नहीं दी। ये घटना कोयम्बटूर के पेरुंदुरई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इरोड क्षेत्र की है। पीड़िता रानी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि फरवरी महीने में उनके छोटे बेटे के रिसेप्शन के लिए वो गांव के ही C रवि के मैरिज हॉल की बुकिंग कराने गई हुई थी। मैरिज हॉल अन्ना सिलाई के पास स्थित है। पहले तो वो मैरिज हॉल देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन जब 3 मार्च को वो एडवांस देने पहुंची तो C रवि ने पहले उसकी जाति पूछी। जब पीड़िता ने अपनी जाति बताई तो आरोपी ने मैरिज हॉल देने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत सी रवि को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पूछताछ के कारण उसका बीपी गिर गया और वो बेहोश हो गया। उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके नॉर्मल होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला दिल्ली के जेएनयू से है, जहां जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित की मुश्किलें अब किसी हाल में कम होती नजर आ रही हैं। दलित छात्रों को अवसरवादी कहने वाली वीसी के खिलाफ फिर से एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल वीसी के खिलाफ दलित छात्रों ने कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन उल्टा दलित छात्रों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व प्रेसिडेंट धनंजय ने वीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने कहा कि कमीशन का रवैया दलित छात्रों के लिए काफी पीड़ादायक है। यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव के कारण दुश्मनी जैसा माहौल बन गया है। उन्होंने मांग की है कि कमीशन को वीसी के खिलाफ जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। कमीशन के कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से दलित और पिछड़े समाज के छात्रों में लगातार मानसिक तकलीफ और डर बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस नई एफआईआर को लेकर कमीशन कोई फैसला लेती है या फिर दलित छात्रों को ही निशाना बनाया जाएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।